सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही ना हो, तुम फैसले तो ले रहे हो लेकिन हर बार डर के साथ, और अंदर से एक आवाज आती है, यार मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। तो क्या तुम ऐसे ही जीना चाहोगे या फिर अपनी लाइफ का अल्फा बनना चाहोगे? आज मैं तुमसे जो बात करने वाला हूं वो सिर्फ एक बुक का समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक अंदर से बदलने वाली जर्नी है, बेस्ड ऑन द बुक द अल्फा माइंडसेट बाय जॉन विंटर्स। अब एकदम आसान भाषा में समझते हैं, अल्फा का मतलब क्या होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अल्फा मतलब होता है दबदबा बनाना, लोगों को कंट्रोल करना, जोर से बोलना या अग्रेसिव होना। लेकिन असली सच्चाई क्या है? रियल अल्फा वो होता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने इमोशंस को समझता है, जो अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट रहता है और जो जिंदगी में विक्टिम बनकर नहीं बल्कि क्रिएटर बनकर जीता है। और ये पूरी जर्नी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। देखो, हम सबके अंदर दो वर्जन्स होते हैं। एक वो जो हमेशा एक्सक्यूजेस देता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे। और दूसरा वर्जन जो धीरे से कहता है, तू कर सकता है, बस एक कदम और। समस्या क्या है? ज्यादातर लोग अपने वीक वर्जन को सुनते हैं और अपने स्ट्रांग वर्जन को इग्नोर कर देते हैं। यहीं से फर्क शुरू होता है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग अपने स्ट्रांग वर्जन को फीड करते हैं। चलो एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमने जिम ज्वाइन किया। पहले दिन मोटिवेशन फुल हाई, तुम वर्कआउट करते हो, मिरर में खुद को देखते हो, अच्छा फील करते हो। लेकिन 4-5 दिन बाद बॉडी पेन, थकान और माइंड बोलता है, आज छोड़ दे, कल से पक्का। और यही 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अल्फा माइंडसेट वाला इंसान उस आवाज को इग्नोर करता है और डिसिप्लिन को चुनता है, क्योंकि उसे पता है सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, माइंडसेट ही सब कुछ है। तुम्हारी लाइफ का हर रिजल्ट तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। और अगर तुम डिसाइड कर लेते हो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज होने लगती है। अब यहां एक डीप कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी। तुम अपने आप को क्या मानते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम हर बार खुद से बोलते हो मैं लेजी हूं, तो तुम ऑटोमेटिकली लेजी बिहेव करोगे। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दो और बोलो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो शुरुआत में भले ही मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगेगा। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़का था, हमेशा एवरेज स्टूडेंट, कभी क्लास में टॉप नहीं किया, हर बार खुद को बोलता था मैं बस एवरेज ही हूं। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी आइडेंटिटी बदलेगा। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं फोकस्ड हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। शुरुआत में कुछ खास चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी रखी और कुछ महीनों बाद वही लड़का क्लास में टॉप करने लगा। क्या बदला? उसकी किताबें नहीं, उसका दिमाग बदला। यही अल्फा माइंडसेट की पावर है। ये बाहर की दुनिया को नहीं, तुम्हारे अंदर की दुनिया को बदलता है। और जब अंदर चेंज होता है तो बाहर ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्फा माइंडसेट का सबसे बड़ा रूल है अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो ब्लेम नहीं करना, ना सिचुएशन को, ना लोगों को, ना लक को, बल्कि खुद से पूछना कि मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूं। क्योंकि जैसे ही तुम ब्लेम करना छोड़ देते हो, तुम पावरफुल बन जाते हो। देखो, विक्टिम माइंडसेट क्या करता है? वो हमेशा बोलता है मेरे साथ ही क्यों, मेरी लाइफ ही खराब है, मुझे चांस नहीं मिला। लेकिन अल्फा माइंडसेट क्या कहता है? जो है उसी से शुरू कर, एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन ले। और यही सोच इंसान को अलग बनाती है। अब तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? और यही हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो, ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन तुम्हें खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। और सच बोलूं, ये जर्नी इजी नहीं है। तुम्हें डाउट आएगा, तुम गिरोगे, कभी कभी छोड़ने का मन करेगा, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां अल्फा माइंडसेट बनता है। अब तक हमने समझा अल्फा माइंडसेट क्या होता है और कैसे ये अंदर से शुरू होता है। लेकिन अब असली गेम शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं है,
अल्फा बनने के लिए तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। देखो, हमारा माइंड नेचुरली लेजी होता है। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, रिस्क से बचना चाहता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। लेकिन अल्फा माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? वो अपने माइंड को ओवरराइड करना सीखते हैं। मतलब माइंड बोल रहा है सो जा, और तुम बोलते हो उठ, काम करना है। माइंड बोल रहा है डर लग रहा है, और तुम बोलते हो यही करना है। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, फियर, डर। हर इंसान के अंदर होता है। फेलियर का डर, लोगों के जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर। लेकिन फर्क ये नहीं है कि कौन डरता है और कौन नहीं। फर्क ये है कि कौन डर के बावजूद एक्शन लेता है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग फियर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे यूज करते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जब भी तुम स्टेज पर जाने की सोचते हो, हार्ट फास्ट बीट करता है, हैंड्स शेक करते हैं। अब नॉर्मल माइंडसेट क्या करेगा? मुझे ये नहीं करना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। लेकिन अल्फा माइंडसेट क्या करेगा? यही करना है, क्योंकि यही मुझे ग्रो कराएगा। पहली बार ऑकवर्ड होगा, दूसरी बार भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन तीसरी चौथी बार कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और धीरे धीरे वही डर तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगा। अब एक और डीप चीज समझो, कंफर्ट जोन इक्वल्स टू डेंजर जोन। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन सच यही है। जब तुम हमेशा सेफ खेलते हो, कोई रिस्क नहीं लेते, नई चीजें ट्राई नहीं करते, तो तुम ग्रो करना बंद कर देते हो, और बिना ग्रोथ के लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। एक छोटा सा रिलेटेबल एग्जाम्पल, तुम रोज वही रूटीन फॉलो करते हो, सेम काम, सेम लोग, सेम हैबिट्स। पहले तो ये कंफर्टेबल लगता है, लेकिन कुछ समय बाद बोर्डम शुरू हो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर रिग्रेट। यार, मैंने लाइफ में कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं किया। और ये फीलिंग सबसे डेंजरस होती है। अल्फा माइंडसेट क्या सिखाता है? अनकंफर्टेबल बनो इंटेंशनली। मतलब हर दिन कुछ ऐसा करो जो थोड़ा डिफिकल्ट हो। जैसे अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो किसी नए इंसान से बात करो। अगर तुम लेजी हो तो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स काम करो। अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर है तो जानबूझकर चांसेस लो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ वही है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। आज वीडियो देखकर मोटिवेट हुए, कल फिर से ओल्ड हैबिट्स। लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट चेंज लाता है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते। वो रूटीन बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, चाहे मन करे या ना करे। एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल, सुबह अलार्म बजा, मोटिवेशन माइंडसेट क्या करेगा? स्नूज। डिसिप्लिन माइंडसेट क्या करेगा? उठ, चाहे नींद आ रही हो। और यही छोटे छोटे डिसीजंस लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं फोकस की। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, हर जगह अटेंशन खींचने वाली चीजें हैं, और रिजल्ट, हमारा फोकस वीक हो गया है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है। इसीलिए वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अपना टाइम और अटेंशन कहां देना है। मान लो तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हो, तो क्या तुम कभी डीप वर्क कर पाओगे? नहीं। इसीलिए अल्फा माइंडसेट का रूल है, कंट्रोल योर अटेंशन और समवन एल्स विल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अल्फा माइंडसेट का बेस है खुद की रिस्पेक्ट करना। और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनती है? जब तुम खुद से किए हुए प्रॉमिसेस को निभाते हो। अगर तुम रोज खुद से बोलते हो कल से स्टार्ट करूंगा, और फिर नहीं करते, तो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और जब सेल्फ ट्रस्ट खत्म होता है तो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम छोटी छोटी कमिटमेंट्स भी पूरा करते हो, जैसे आज 10 मिनट्स पढ़ूंगा, आज जंक फूड अवॉइड करूंगा, और तुम वो करते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें सीरियसली लेने लगता है, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारी थिंकिंग बदल रही है, तुम्हारे डिसीजंस बेटर हो रहे हैं, तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहे हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन एक और चैलेंज आता है, कंसिस्टेंसी।
शुरुआत में सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद एनर्जी गिरने लगती है और यही मेजॉरिटी लोग हार मान लेते हैं। अल्फा माइंडसेट क्या कहता है? स्लो चल लेकिन रुक मत। मतलब अगर तुम 100% नहीं दे पा रहे तो 20% दे दो, लेकिन कंप्लीटली बंद मत करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। अब तक तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी से गुजर चुके हो। तुमने समझा कि अल्फा माइंडसेट क्या होता है, कैसे माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे फियर, डिसिप्लिन और फोकस को अपनी लाइफ में लाना है। लेकिन अब सबसे पावरफुल स्टेज आता है, जहां तुम सिर्फ खुद को इंप्रूव नहीं करते, बल्कि अपनी पूरी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर देते हो। देखो, लाइफ में असली बदलाव तब आता है जब तुम सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, बल्कि ये डिसाइड करते हो कि मैं कौन बन रहा हूं। यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका आंसर ही तुम्हारी पूरी डायरेक्शन तय करता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो गोल सेट करते हैं। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फिट होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन अल्फा माइंडसेट क्या करता है? वो आइडेंटिटी सेट करता है। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं लीडर हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। और जब आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है तो डिसीजंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, लीडरशिप। अल्फा माइंडसेट का मतलब सिर्फ खुद के लिए स्ट्रांग बनना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करना है। लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, लीडर वो होता है जिसके एक्शंस सबसे ज्यादा बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम किसी ग्रुप में हो और सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम भी कंप्लेन करो या फिर सॉल्यूशन ढूंढने वाले बनो। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करता है और धीरे धीरे लोग खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, वो एक्शन से आता है। अब एक और डीप चीज समझो, इमोशनल कंट्रोल। लाइफ में सिचुएशंस हमेशा परफेक्ट नहीं होंगी। कभी लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, कभी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी, कभी फेलियर मिलेगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी या नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम रिएक्ट कैसे करोगे। नॉर्मल माइंडसेट क्या करता है? इमीडिएट रिएक्शन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम। लेकिन अल्फा माइंडसेट क्या करता है? पॉज, ऑब्जर्व और फिर रिस्पॉन्ड करता है। ये छोटी सी स्किल तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि जब तुम इमोशंस के कंट्रोल में होते हो तो डिसीजंस गलत होते हैं, लेकिन जब इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं तो डिसीजंस पावरफुल होते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स। अल्फा माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स हाई रखते हैं। मतलब वो एवरेज चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, ना अपने काम में, ना अपने बिहेवियर में, ना अपने सर्कल में। एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोग रखते हो जो हमेशा नेगेटिव हैं, जो ग्रोथ नहीं चाहते, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपना सर्कल अपग्रेड करते हो तो तुम्हारी थिंकिंग ऑटोमैटिकली अपग्रेड होने लगती है। इसलिए एक रूल याद रखो, योर एनवायरमेंट शेप्स यू। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, साइलेंस एंड फोकस्ड ग्रोथ। अल्फा माइंडसेट वाले लोग हर चीज का शो ऑफ नहीं करते, वो क्वाइटली काम करते हैं, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते हैं और रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। आज के टाइम में लोगों को दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा है, करना कम। लेकिन अल्फा माइंडसेट कहता है, काम करो, नॉइज नहीं। अब धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि ये जर्नी सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और इनर पीस के बारे में है। लेकिन एक और रियलिटी है, इस पाथ पर तुम अकेला फील कर सकते हो, क्योंकि जब तुम ग्रो करते हो तो हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हें जज करेंगे, कुछ लोग तुम्हें चेंज होते देख अनकंफर्टेबल होंगे, और यही तुम्हारी स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। क्या तुम दूसरों की ओपिनियंस के हिसाब से जियोगे या अपने विजन के हिसाब से? अल्फा माइंडसेट क्या कहता है? रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन फॉलो अपने पाथ को करो। अब हम इस जर्नी के एंड पर हैं, लेकिन सच ये है, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। सोचो, अगर तुमने ये माइंडसेट सच में अप्लाई कर लिया तो 6 महीने बाद तुम कहां होगे? 1 साल बाद तुम कौन बन जाओगे? तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजन से बनती है, और आज तुम एक नया डिसीजन ले सकते हो। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं होगा, बस तुम हो और तुम्हारे एक्शंस हैं। तो आज से छोटे छोटे स्टेप्स लो, डिसिप्लिन बनाओ, फियर का सामना करो
और खुद को हर दिन थोड़ा बेटर बनाओ, क्योंकि अल्फा बनना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का चॉइस है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, यार मैंने कर दिखाया। और उस दिन तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होगे, तुम प्राउड होगे। तो याद रखो, तुम वीक नहीं हो, तुम केपेबल हो। बस अब टाइम है अपनी असली पावर को दिखाने का। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, विक्टिम बनना है या अल्फा।